गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो लेक्चर है इसमें हम बीए सेकेंड ईयर का जो भूगोल विषय का सेकंड पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे पहले एग्ज़ाम स्कीम के बारे में, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीए सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम स्कीम के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का सेकंड ईयर का, वो है आपका मानव भूगोल। उसका सिलेबस क्या है उसको तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एग्ज़ाम स्कीम। तो एग्ज़ाम स्कीम आपको जैसे ऑलरेडी पता ही है कि सेकेंड ईयर में आपके दो पेपर होंगे थ्योरी के, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 है आपका विच इज़ रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, जिसका सिलेबस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जो सेकंड पेपर है वो है आपका मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, दोनों में पेपर आपके 75 मार्क्स ईच हैं। टोटल थ्योरी पेपर आपका 150 मार्क्स का है, और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा आपका वो आपका होगा 50 नंबर का। और आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो टोटल में से चाहिए 72 मार्क्स। प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क्स अलग से हैं, वो 50 में से आपको मिनिमम 18 नंबर चाहिए, सो दैट यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 200 नंबर का पेपर। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम है। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका होगा कंपलसरी क्वेश्चन, वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। और वो जो क्वेश्चन है उसमें तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं आपके। पहला जो क्वेश्चन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहला क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट में आता है। पहला पार्ट जो आता है वो आपका आता है मैपिंग का। ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपको 5 लोकेशन उसमें मार्क करनी है। और जो सेकंड पोर्शन है वो उसमें आपको 10 छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन मिलते हैं पूरे सिलेबस से जो आते हैं, और उनमें से किन्हीं 5 के आपको आंसर देने होते हैं। तो ये हो गया पहला। इसके अलावा जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं उसके लिए क्या होता है, प्रत्येक सेक्शन से, सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो या सेक्शन सी हो, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इन तीनों सेक्शन में से आपको प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है मिनिमम। और उसके बाद में जो एक क्वेश्चन बचा जो आपको अटैम्प्ट करना है वो इन तीनों में से आप किसी से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी के सिलेबस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मानव भूगोल है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए में आपका आता है डेफिनेशन, एम, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल क्या अर्जित करना चाहती है, और इसका स्कोप क्या है, इसका विस्तार कितना है। ठीक है, साथ ही इसमें हम एडिशनल पढ़ेंगे कि इसका अन्य भूगोल के जो अन्य ब्रांचेज हैं या जो अन्य विषय हैं, अन्य अदर डिसिप्लिन्स हैं, उनके साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है, ये देखो आप नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेज। अन्य सामाजिक भूगोल जैसे साइकोलॉजी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उनके साथ भूगोल का क्या संबंध है, मानव भूगोल का क्या संबंध है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। 3 सिद्धांत हैं, उसको इसमें हम देखेंगे। देन असेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के कुछ आधारभूत तत्व हैं, उनको पढ़ेंगे। और उसमें हम 2 भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ेंगे, एक है जीन ब्रून्स और दूसरे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन और जीन ब्रून्स के जो विचार हैं मानव भूगोल को लेके, उनको हम सिलेबस में पढ़ेंगे। तीसरा जो इस सेक्शन में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कुछ स्कूल ऑफ थॉट है, मानव पर्यावरण संबंधों को दर्शाने के लिए कुछ विचार हैं। उनमें 3 जो प्रमुख विचार हैं वो हैं आपका, पहला है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, दूसरा है संभववाद, पॉसिबिलिज्म, और तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद। ठीक है, इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ये एक डिटर्मिनिज्म, दूसरा पॉसिबिलिज्म और तीसरा नियो डिटर्मिनिज्म, इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका, इसमें पहला टॉपिक है आपका ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजातियां। तो मानव प्रजाति का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इवोल्व हुई, वो कैसे चेंज हुआ, उनका माइग्रेशन पैटर्न क्या रहा, मतलब जहाँ पे वो विकसित हुए हैं उनके बाद वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हुए या विसरित हुए, वो किस प्रकार हुए, मानव प्रवास क्यों हुआ। इसके लिए
एक जॉन स्ट्रेटा थ्योरी है, टेलर की दी हुई, उसको हम डिटेल में देखेंगे क्या होती है थ्योरी, क्या इसके अजम्पशंस थे, क्या पोस्टुलेट्स थे और क्या इसके रिजल्ट्स थे। ठीक है, इसकी क्या आलोचना हुई वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद में प्रजातियों का वर्गीकरण देखेंगे हम विस्तार से। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे विभिन्न प्रजातियों की, और उनका विश्व वितरण देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही मानव प्रजातियां जो भारत में मिलती हैं उनका हम देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे उनका। ठीक है, इसी सेक्शन में नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व की जो जनजातियां हैं उसमें कुछ विश्व की देखेंगे, साथ ही हम भारत की भी कुछ देखेंगे। तो उसमें है आपके एस्किमोज, बुशमैन्स, पिग्मीज, मसाइज, बदूज, किर्गिज। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उसमें हम देखेंगे भील, नागा, संथाल, गोंड, गुर्जर और गुर्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टोडा। तो इसमें देखेंगे भील, नागा, संथाल, गोंड, गुर्जर और बकरवाल जो होते हैं वो, इसके अलावा टोडास। तो ये कुछ भारत की देखेंगे। राजस्थान की जनजातियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राजस्थान के भूगोल में। तो ये हो गया। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या का वितरण और उसका जो घनत्व है, घनत्व में भिन्नता क्यों पाई जाती है, उसके कारण, ये सब हम देखेंगे। देखो कुछ सेक्शंस, कुछ टॉपिक्स हैं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इसमें इनबिल्ट है, इनहेरेंट है वो, कि जब हम जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण अलग अलग पाया जाता है उसके क्या कारण है, या भिन्न जनसंख्या घनत्व के कारण क्या है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। इसके बाद में लास्ट जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम देखेंगे माइग्रेशन एस्पेक्ट से। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रवास, जनसंख्या का प्रवास क्यों होता है उसको देखेंगे हम, उसके कारण देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे और उसके क्या प्रभाव होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, प्रवास में इमिग्रेशन, आउट माइग्रेशन दोनों देखेंगे। ठीक है, साथ में पॉपुलेशन रीजन्स, जनसंख्या प्रदेशों की बात करेंगे, और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, जनसंख्या से संबंधित जो नीतियां हैं उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या जो जनसंख्या उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या एम्स बनाए गए हैं, कब तक भारत अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेगा। ठीक है, क्या विशेष चीज़ें हैं जो भारत की जनसंख्या नीति में हैं, ये देखेंगे। तो ये आपका हो गया जनसंख्या से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। उसके बाद में हम बात करते हैं सेटलमेंट्स की या अधिवासों की। तो हमें पढ़ने हैं रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, अर्थात ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, उनके पैटर्न या टाइप, प्रतिरूप या प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद में है टाइप्स एंड पैटर्न्स। टाइप्स एंड पैटर्न्स, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टाइप और पैटर्न में डिफरेंस क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो रूरल सेटलमेंट हैं, ग्रामीण अधिवास हैं, वो उनके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइप क्या है, और पैटर्न का मतलब है कि ओवर द स्पेस, किसी क्षेत्र में वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, वो उसका पैटर्न या प्रतिरूप है। तो हम टाइप्स भी देखेंगे और प्रतिरूप भी देखेंगे। टाइप्स देखेंगे और पैटर्न देखेंगे किसका, ग्रामीण अधिवासों का। जैसा कि हमने राजस्थान के भूगोल में ऑलरेडी पढ़ा है कि बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल, अलग अलग क्षेत्र में जो अधिवासों को निर्मित करने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल है, अधिवासों को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री है वो क्या उपयोग होती है, उसको देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि भिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के अधिवासों में किस प्रकार की निर्माण सामग्री उपयोग होती है। रूरल सेटलमेंट्स के बाद में इसमें देखेंगे अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स देखेंगे इसमें कि जो शहरी अधिवास हैं वो किस प्रकार से निर्मित हैं। इसके लिए हम पहले रूरल अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो देखेंगे, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में क्या अनुपात है, कितना प्रतिशत क्षेत्र नगरीय है, कितना प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण है। अब इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि भारतीय इंडियन पॉलिसी मेकर्स, मतलब भारत में जो अर्बन एरिया है उसको डिफाइन करने के लिए सेंसस डिपार्टमेंट ने क्या क्राइटेरिया अपनाया है, कि कौन से क्षेत्रों को भारत में नगरीय क्षेत्र कहा जाता है तथा किन क्षेत्रों को भारत में ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है,
तो ये देखने के बाद में हम देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में जो नगरीकरण है वो कैसे होता है, ग्रामीण जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से स्टार्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नगरीकरण को बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं वो जो ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम कुछ मॉडल्स देखेंगे, जैसे एक पुश एंड पुल थ्योरी है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। साथ ही नगरीकरण के द्वारा जो निर्मित समस्याएं हैं, नगरीकरण एक्चुअली एक नगरीकरण के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो जो इसके द्वारा अर्बन प्रॉब्लम्स या जो भारत में शहरी क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं निर्मित हुई हैं, वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके पीछे क्या कारण उत्तरदायी हैं, तथा उन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्ट में देखेंगे अर्बन प्लानिंग का कंसेप्ट। अर्बन प्लानिंग हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इसमें इनहेरेंट है कि जो अर्बन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया है, जब इसका क्वेश्चन आएगा कि भारत में जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनको बताइए तथा इनको इनके निस्तारण के लिए सुझाव दीजिए अपने। तो जो निस्तारण है उनका कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए अर्बन प्लानिंग को हमें शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है सेक्शन सी का, वो है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब मानवीय क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। बेसिकली ये दुष्प्रभाव की बात कर रहे हैं कि क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। मानव द्वारा जो विकास किया जा रहा है, जो अविवेकशील रूप से जो मानव नगरीकरण या शहरीकरण जिसको बोलें, या फिर औद्योगिकरण कर रहा है, ठीक है, या उसका कंजम्पशन पैटर्न है वो अविवेकपूर्ण तरीके से कर रहा है, ठीक है, तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जिसमें आप ग्लोबल वार्मिंग से लेके पोल्यूशन तक सब सम्मिलित कर सकते हो। तो ये आपका मानव भूगोल का सिलेबस है। कुछ सेक्शंस इसमें ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके अदर टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।